हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, जो सेशन चला रहे हैं वो कौन सा दिन है? 32वां दिन है, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, एलपी एनटीपीसी या ग्रुप डी यूथ पब्लिकेशन का जो भी प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा गया है वो सब क्वेश्चन लिए हैं तमाम, और बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन दिए हैं। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट क्या है? पार्ट 16 है। इससे पहले हम रेशियो प्रपोर्शन करवा दिए हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन करवा दिए हैं, फिर क्या करवा दिए हैं, पार्टनरशिप करवा दिए। जाके देखिएगा, बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन दिए हैं, दमदार दिए हैं। देखिए, हर कोई एग्जाम में 90% प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, 10% न्यू क्वेश्चन रहता है। सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है, इसलिए कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर ध्यान से देखिए, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, समझे। देखिए, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको सेशन, समझे। देखिए, अब ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या कह दिया? इससे पहले 151 से पहले 1 से 151 तक पिछले वाला वीडियो में करवा दिए हैं, जाके देखिएगा, सीरियल बाय सीरियल बेहतरीन तरीके से मजेदार लगेगा, समझे। देखिए क्या बोल दिया, ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वही बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, तो ये ने कितने दिन काम किया? इसने बोल दिया है क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है? जब ए आते हैं काम करने, उसको टाइम कितना लग रहा है? 8 दिन लग रहा है। और बी आता है तो उसको कितना दिन लग रहा है? 10 दिन लग रहा है। ठीक है, तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी निकालने से पहले बहुत बार वीडियो में बता दिए हैं, ये दोनों के एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अब इसको टोटल वर्क 40 निकल गया मेरा, टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है, तो 8×5 40 हो जाएगा, और 10 चको 40 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों दो काम किया, लेकिन अब यहाँ से पढ़िए, उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले ए छोड़ दिया। माने एक दिन पहले ही कार्य समाप्त होने से ए छोड़ दिया, तो काम करेगा कौन लास्ट में? एक दिन बी करेगा, तो बी से करवाएंगे। टोटल काम कितना करवाना है माने है? 40, ये दोनों कैल्शियम लेके 40 माने हैं, तो एक दिन तो बी करेगा, कहा कि एक दिन पहले तो ए छोड़ कर चल गया, तो बी से करवा देते हैं। एक दिन के बी के पीछे से 4 है, एक दिन के 4 है, तो ये भी एक ही दिन करना है, तो 4 से 1 से गुने 4 हो जाएगा। बाकी शेष कार्य तो दोनों मिलके करेगा, शेष कार्य तो दोनों मिलकर करेगा। फिर बोल दिएगा एक दिन काम छोड़कर चला गया, तो ने कितने दिन काम किया? तो काम किया तो कितना दिन काम किया? तो 5 4 9, इससे भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, कहा कि शेष तो दोनों किया होगा, लास्ट में तो सिर्फ हटा, तो कितना हो जाएगा? 36 में 40 में 4 गए तो 36/9, तो 9 चको 36 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 4, माने कि 4 दिन दोनों साथ मिलकर काम किया। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी पर क्या हो गया? बगल वाले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लाल पेन ले लेते हैं। एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यानी कि जो भी 1200 सिपाही थे, जो 28 दिनों के लिए खाने के लिए कुछ भोजन उपलब्ध था, यही कहने का मतलब। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। इतना दिन के लिए सिपाही था, 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चला गया, जिससे उपलब्ध खाना सामग्री 32 दिनों तक चलती है। तो कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? देखिए, ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी करवाया है, तो ये देख लीजिए, MDH पर हो जाएगा, समझे। M1 D1 इसमें सब बताए, M1 D1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा एफिशिएंसी टाइम, जिसमें T1 हो जाएगा, फिर E1 हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा बराबर है M2 D2 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 E2 हो जाएगा। ये सब पिछले वाला वीडियो में बताए हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन, समझे। देखिए क्या बोल दिया है, पहले तो टोटल देख लेंगे कितना उसको खपत लगेगा, समझे। तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क निकाले तो सिपाहियों की संख्या 28 दिन दोनों खाएगा, तो टोटल मार के कितना खर्चा हुआ, समझे, खाद्य सामग्री उपलब्ध हुआ, समझे। इसको कहने का मतलब ही हुआ। तो जैसे कितना हो जाएगा? 1200 सैनिक था, 1200 सैनिक था,
टोटल कितना 28 दिन का खर्चा करना था, 28 दिन के लिए उसको खपत उपलब्ध था, 28 दिन के लिए मैंने कि टोटल हमारा कितना खपत हुआ वो निकल गया, टोटल निकल गया। लेकिन कंडीशन क्या निकाल दिया, बराबर दिन कंडीशन क्या निकाल दिया कि 4 दिनों के बाद कुछ सिपाही किले छोड़कर चले गए, तो 4 दिन तक कौन 12 के 12 सिपाही, तो 1200 के तो 1200 सिपाही तो खाएगा खाना उपलब्ध था जो 4 दिन तक। 4 दिन के बाद ना छोड़ा, और फिर क्या बोल दिया है 4 दिन के बाद छोड़ा तो प्लस देंगे फिर, जिससे कि उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। अब कितना दिन तक चलती है, 32 दिन तक चलती है। तो चार मैंने कि कुछ सिपाही कम जाएगा, देखो 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़ के चला गया, तब तो जाहिर है कि कम दिन लगेगा, तो 32 दिन यहाँ बोल भी दिया है, समझे। तो 4 दिन बाद कितना, 4 दिन बाद कुछ सिपाही चला गया, तो सिपाही हमको पता नहीं है, तो सिपाही हमारे पास कितना था 1200, लेकिन चला गया तो एक सिपाही मान लेते हैं, एक सिपाही चला गया होगा, तो आप खाद्य सामग्री कितना दिन 32 दिन तक चलेगा, तो 32 हम गुना कर देंगे, यहाँ भी टोटल हो गया, यहाँ भी टोटल हो गया, ये तुम्हारा बताए, ये पूरा टोटल हो गया, ये भी टोटल हो गया, तो बराबर कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया कि समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी थोड़ा सा डिटेल्स बता रहा है, धीरे धीरे आपको माइंड को ले जाएंगे। तो तुम्हारा क्या है 1200, यहाँ भी 1200 है, अब इधर ही ला जाएंगे तो 1200 कॉमा हो जाएगा, और सीधा सीधी 28 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, सीधा सीधी कर देते हैं, तो 1200 गुने कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अरे यहाँ देखो अगर जब 1200 इधर 1200 गुने 28 माइनस कितना 1200 गुने 4, तो 1200 तुम्हारा तो कॉमा हो गया कि नहीं, तो ये 28 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो वही तो हम लिखे हैं, समझे, इतना भी समझिए आप लोग, तो ये लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ बचा कितना 1200 माइनस 1 गुने कितना 32, ठीक है। अब काटिए, 8 चको 32 और 8 तिहाई 24 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, गुना करेंगे तब सब काट कूट के, तो कितना हो जाएगा ये 1200 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब इधर ले जाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, इधर घटाएंगे 9 में से 1200 घटाएंगे तो माइनस 300 हो जाएगा, माइनस 300 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा 100, माने कि छोड़ा गया सिपाही कितना मानते हैं x माने थे, तो कितने सिपाही ने किला छोड़ा था, तो 300 सिपाही में कौन सा ऑप्शन है A4 क्या हो जाएगा अजमेर सियालदा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई, जो कढ़ाई करता है डिजाइन बनाता है, समझे, 15 दिनों में कर लेती है, ठीक है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। दोनों ने एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है, तो उसके बाद सुनीता अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बताया, समझिए, देख लीजिए। सुनीता जब कढ़ाई करता है तो उसको टाइम कितना दिन लगता है 15 दिन लगता है, ठीक है, 15 दिन ले लिए। अब उसकी बहन सुनीता के बहन, उसका नाम क्या है नेहा, तो एन से नेहा मान लेते हैं, ए से सुनीता एन से नेहा, तो उसको कितना दिन लग रहा है 10 दिन लग रहा है। हम टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क मानने के लिए हम बोले कि एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 और 10 एलसीएम 30 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालते हैं कि कितना कौन स्पीड से काम कर रहा है, तो टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह दिया, दोनों ने काम शुरू में, तो दोनों ने काम शुरू किया था, दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद नेहा छोड़ के जा रहा है, तो काम करना था 30, लेकिन कुछ काम कर दिया दोनों मिलके, तो 3 और 2 5, वो भी कितना दिन तक किया था 2 दिन तक किया था, 2 दिन तक किया था काम, तो 2 दिन तक, एक दिन के सुनीता की एफिशिएंसी 2 है, नेहा की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 और 2 5, लेकिन 2 दिन करना है, तो कितना हो जाएगा 5 2 नहीं 10 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। 2 दिन तक करना है, वो भी 3 और 2 5 है, दोनों की एफिशिएंसी एक है, सुनीता की एफिशिएंसी 2 है और नेहा की एफिशिएंसी 3 है, 3 और 2 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब जो शेष बचा कौन, नेहा छोड़ दी, तो नेहा छोड़ दी तो शेष काम कौन करेगा, सुनीता करेगा, तो सुनीता अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो सुनीता की एफिशिएंसी 1 दिन में 2 है, तो भी शेष काम करवा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 20/30 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 2 से भागा देने तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो सुनीता शेष का कितना दिन में करेगा 10 दिन में, कौन सा ऑप्शन है A4 क्या हो जाएगा अजमेर सियालदा, A4 क्या हो जाएगा अजमेर सियालदा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक सफाई कंपनी एक सफाई कंपनी था जो 12 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। 10 दिनों बाद कुछ है 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। ठीक है, यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता, फिर कंडीशन लगाया कि 10 दिन में समाप्त किया जाता, तो काम कितने तो और कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की आवश्यकता होता। समझे? देखिए क्या बोल दिया, फिर वही वाला बात MDH पर आ जाएगा। देखिए एक सफाई कंपनी कितना था, पहले तो टोटल निकाल लेते हैं, 42 था। 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा एक इमारत की सफाई कितना 25 दिन में करना था, तो तुम्हारा हो जाएगा टोटल हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, कितना काम करना था 25 दिनों में। ठीक है, टोटल हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन क्या लगेगी कि 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं, तो 10 दिन तक तो काम करेगा, बैठल तो थोड़ी रहेगा। 10 दिन तक कौन कौन करेगा, कितना कर्मचारी, 42 कर्मचारी करेगा। अरे 10 दिन तक तो 42 कर्मचारी करेगा, तब ना छोड़ के जा रहा है। 10 दिन बाद 12 छोड़ के जा रहा है, 12 सफाई कर्मचारी छोड़कर चले जाते हैं, तो 10 दिन तक तो किया होगा, 10 दिन तक तो 42 की 42 किया होगा, 42 कर्मचारी किया होगा। फिर 10 दिन बाद ना कंडीशन लगाया कि 12 कर्मचारी छोड़ के चले जाते हैं, तो छोड़कर चले गए, तो यदि सफाई कर्मचारी 10 दिनों में वो भी समाप्त करना, तो और कितने सफाई कर्मचारी नौकरी पर रखनी चाहिए, तो 12 तो छोड़ के चल गया, 42 में से 12 छोड़ के चल गया 10 दिन काम करने के बाद, तो 30 कर्मचारी बच गया। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया कि और कितने सफाई कर्मचारी नौकरी पर रखनी चाहिए, तो प्लस कर देंगे 1, और फिर वो भी कंडीशन लगा दिया कि 10 दिन में कार्य समाप्त करना, कितने दिन में काम करना है, 10 दिन में काम करना, तो 10 करेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, ये भी टोटल वर्क यहाँ, ये भी टोटल वर्क यहाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ 42 कोमा, यहाँ भी 42 कोमा, तो सीधा सीधा कर देंगे 42, और इससे घटा देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 25 में से 10 गए तो 15 हो जाएगा, 42 तो कोमा हो जाएगा गुना। ठीक है, अब यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 हो जाएगा। अब 10 तुम्हारा भागा में जाएगा, 10 से भी काट भी सकता है, तो 5 3 15, और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब करिए 21 63 हो जाएगा गुना करने पर, इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 33। तो कौन सा ऑप्शन है, मतलब कि और कितने सफाई कर्मचारी की आवश्यकता हो जाएगी, तो कितने 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 33। तो कौन सा ऑप्शन, CC को क्या हो जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और 5/7 कार्य को पूरा कर लेता है और फिर छोड़ जाता है। बाकी काम को बी अकेले पूरा करता है, तो कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है। तीन दोनों में से अधिक कुशल ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिनों लगते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन लगता है कि रेलवे की फेवरेट क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन रट लूंगा, कहा कि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन हो गया, कहा कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया। देखे जब से हम 1 से 50 तक वीडियो बनाए थे, उसमें से बहुत क्वेश्चन ये लगता है रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसको बहुत अच्छा से गहन तरीका से रट लो। देखिए क्या बता दिया है, जब ए और बी साथ मिलकर करते हैं तो उसको कितना दिन लगता है, टाइम कितना दिन लगता है, 35 दिन लगता है। ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया, समझे। जब क्या बोल रहे हैं कि टुकड़ा में करता है, ये जब टुकड़ा में करता है, टुकड़ा मतलब क्या, भाग बाई भाग, यानी कि 5/7, ये 5/7 किया, तो और फिर बी करा, तो बी कितना करा, 7 में से 5 कर दिया, तो कितना करेगा, बाकी 2/7 करेगा। और टुकड़ा में जब करता है तो कितना दिन में कार्य समाप्त होता है, 90 दिन में, 90 दिन में कार्य समाप्त होता है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार बता रही है, तो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा बेहतरीन तक है। इन दोनों में से सबसे अधिक कुशल ए
ए है, मैंने कि बोल दिया कि सबसे स्पीड में कौन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, वो भी कर रहा है, ठीक है। तो ए द्वारा काम को स्वयं पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं, तो जब भी ऑप्शन दिया होगा तो ए के ऑप्शन दिया होगा, कहा कि एक द्वारा स्वयं को पूरा करने के लिए कितने दिन लगा, तो ए के ऑप्शन देख लेते हैं। अगर जो कोई सा भी ऑप्शन उठावेंगे ए द्वारा, तो थोड़ा सा हम चालाकी करेंगे। चालाकी किसी करेंगे, इसको पहले 35 का फैक्टर तोड़ेंगे, 35 का 7 बचे 35, तो जो भी होगा मल्टीपल 7 के होगा 5 के होगा, समझे। तो ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल है, और ये तुम्हारा किसी का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे छट गया कि नहीं छट गया। अब यहाँ थोड़ा सा और चालाकी करेंगे, कहा कि यहाँ तो 5 का मल्टीपल 2 हुआ है, यहाँ 7 का मल्टीपल 1 हुआ है, तो हम कौन सा ऑप्शन एगो लेंगे कि एकदम मतलब कि हमारा एगो पहले ये वाला लेते हैं, कहा कि 7 का मल्टीपल तो सिर्फ यही है, तो यही पहले ऑप्शन उठाते हैं। ये भी चालाकी करेंगे, कहा कि ये तो 5 का मल्टीपल 2 है, तो इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, कहा कि ये दोनों भी तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये 7 का मल्टीपल सिर्फ 1 है, कहा कि फैक्टर तोड़े हैं तो 1 है, तो इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, 42 ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन में समझे कि जल्दी होगा, अगर जो पूरा इसका भी चेक करेंगे, इसका भी चेक करेंगे, तो थोड़ा सा समय कील होगा, समझे, यही बात हम कह रहे हैं। तो इसको एफिशिएंसी इसको अथी लेते हैं, देखिए, तो इसको अगर जो 35 और 42 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 गुने 5 गुने 7 पचे 35 और 7 छः 42, 6 पचे 30 और 7 21, मैंने कि 210 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए बी की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क में 35 से भागा देंगे, टोटल वर्क में 35 से भागा देंगे, तो ए बी का इफिशियंसी निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 6 इसका इफिशियंसी, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 210 में 42 से भागा देंगे तो एक एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ए की एफिशिएंसी 5 है और ए बी की एफिशिएंसी 6 है, तो ए के सीधे सीधे 5 लिखेंगे, ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल की एफिशिएंसी 6 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब टुकड़ा में हम काम करवाते हैं, टुकड़ा में जब हम काम करवाते हैं तो हमको आना चाहिए 90 दिन, टुकड़ा में काम करवाएंगे तो हमको क्या आना चाहिए, 90 दिन आना चाहिए कि नहीं। तो देखिए सीधा सीधी इसको 210 के 5/7 से भागा देंगे, मैंने कि 5/7 है काम करना, तो 7 है, पढ़ कर लीजिए स्पीड बढ़ाने के लिए, 7 तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 15 हो जाएगा। तो पूरा कर देते हैं, डिटेल से कर देते हैं। 210 में कितना काम करना है, कितना भाग काम करना है, तो 5/7 काम करना है, वो भी 1 में करना है, तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 5 है, ठीक है। प्लस कितना है, 210 है, 210 है, और फिर कितना करना है, बी कितना भाग कर रहा है, 2/7 भाग कर रहा है, वो भी कितना है की एफिशिएंसी से बी की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो ये दोनों के करने पर कितना आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 90 दिन आना चाहिए। टुकड़ा में जब काम कर रहा है तो 90 दिन आना चाहिए, तब मेरा ऑप्शन 42 सही होगा, ठीक है। तो करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 इसको कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60, तो इसको करने पर कितना रहा है, 90 दिन। तो इसका मतलब टुकड़ा में काम कर रहे हैं तो 90 दिन आ रहा है, तो इसका मतलब हम ऑप्शन उठाए जो सही है, डी पर क्या हो जाएगा, दिल्ली। फिर से ध्यान दीजिए, 7 5 35, मैंने कि ये भी 5 का मल्टीपल था, ये भी 5 का मल्टीपल था, तो 2 को 5 का मल्टीपल था, इसलिए हम नहीं लिए, सिर्फ 7 का मल्टीपल एक ही को मिल रहा था, इसलिए हम ई उठाए। ये भी ऑप्शन हो सकता था, समझे, इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा चालाकी भी करना, समझे। तो कौन सा ऑप्शन है, डी फोर का आ जाएगा, दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बोल दिया है, ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ये अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे साथ में कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, यही मिल रहा है। जब ए और बी कार्य करता है तो उसको कितना दिन लग रहा है, टाइम कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है, ठीक है। और ए अकेले जब कार्य करता है तो उसको कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है, ठीक है। तो एफिशिएंसी देख लेते हैं, तो पहले ये दोनों के एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा,
12 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तब 12 5 60 15 चौको 60। अब क्या हो जाएगा देखिए, ए की एफिशिएंसी कितना है 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 है, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की एफिशिएंसी 4 और दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब अलग अलग निकल गया। अब यहाँ से देखिए, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन ए कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। लास्ट में कौन छोड़ रहा है 10 दिन पहले, एक छोड़ रहा है, तो लास्ट में कौन करेगा बी करेगा। कार्य पूरा होने से पहले मैंने कि लास्ट में छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, तो बी करेगा, वो भी 10 दिन करेगा, तो बी गुने 10 दिन करेगा, तो बी की एफिशिएंसी एक दिन का 1 है, तो 10 दिन का हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 1 से करेंगे गुना। अब जो भी शेष कार्य करेगा तो दोनों शुरू में तो दोनों साथ में कराया होगा, तो ए और बी साथ मिलकर कितने दिन कार्य करेंगे, तो 5 और 4 9, सॉरी 9 कैसे हो जाएगा, दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से, ए बी की एफिशिएंसी दोनों के 5 है, 4 है 5, तो 5 है ना, ठीक है। तो तुम्हारा कितना 60 में से 10 किया तो कितना हो जाएगा 50/5, तो कितना हो जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन है डी फॉर क्या हो जाएगा दिल्ली, डी फॉर क्या हो जाएगा दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है, ठीक है, और इसके बाद बी अकेले काम करके शेष काम को पूरा करता है, तो इस काम को पूरा करने में कितना लगता है, कितना लगता है 25 दिन लगते हैं। फिर वही क्वेश्चन टुकड़ा में करता है, जब टुकड़ा में काम करता है तो 25 दिन लग रहा है, ठीक है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, मैंने कि बी को करने में स्पीड है, मैंने कि ए कहने का मतलब ये हुआ कि ए से स्पीड कौन काम कर रहा है बी कर रहा है, कुशल मतलब कुछ क्षमता अधिक है, तो बी स्वयं मतलब कि अकेले काम को करने में कितने दिन लगेंगे, क्या दिक्कत है। फिर वही क्वेश्चन रीटा पीटा, तो ए और बी जब आते हैं तो उसको काम करने में कितना दिन लग रहा है, कितना दिन लग रहा है 12 दिन लग रहा है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और जब टुकड़ा में कर रहा है, जब ए अकेले कर रहा है आधा कार्य को, ए अकेले जब आधा कार्य को कर रहा है और फिर बी अकेले आधा कार्य को कर रहा है, तो उसको कितना दिन लग रहा है, आधा आधा कर रहा है तो 25 दिन लग रहा है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन बोल दिया है कि बी स्वयं कार्य को कितने दिनों में किया कर लेगा। तो जब भी दिया होगा तो बी की एफिशिएंसी दिया होगा, तो यहाँ थोड़ा सा चला के करेंगे कि 12 का फैक्टर निकालेंगे, तो 4 तिया 12, तो कौन सा ऑप्शन है कि 4 और 3 का फैक्टर होना चाहिए, 4 और 3, तो ये तो हो जाएगा 3 का फैक्टर है, लेकिन ये भी 4 का फैक्टर है, लेकिन ये है तो ये तो ऑप्शन पहला ही कट गया, ये भी 3 का है। तब ऐसा कोई सा ऑप्शन उठावेंगे कि हमारा ए को पहले देख लेंगे कि क्या कि ए को मिलना चाहिए, ये भी 3 का फैक्टर है, ये भी 3 का, 3 छक 18, ये भी 3 5 15, 3 छक 18, 3 5 15, लेकिन वनली फॉर ये 4 का फैक्टर है। तो हम सिर्फ क्या बोले थे कि ये 2 को फैक्टर है, लेकिन ये एक ही को मिल रहा है, 4 का मल्टीपल सिर्फ ए को मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है नहीं, लेकिन 3 का मल्टीपल हमारा 2 को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। लेकिन ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन उठावे कौन, एक वाला 4 का मल्टीपल वाला, 4 का मल्टीपल वाला, समझे, कहा कि 4 का मल्टीपल एक ही है। अगर 4 का मल्टीपल ई भी रहता तो हम ई रहता, लेकिन ई खाली 3 का मल्टीपल रहता तो ऑप्शन उठाते। ये समझ में आया कि नहीं आता। 4 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, मल्टीपल मतलब क्या कि 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम ए ऑप्शन उठावेंगे, सी चला के करेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो बी ए के जब भी दिया होगा तो बी के काम दिया होगा तो 20 ऑप्शन उठावेंगे, 20 ऑप्शन उठावेंगे। अगर जब टुकड़ा में जब काम करवावेंगे तो 25 दिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि सी मेरा ऑप्शन जब उठाए हैं तो सही है कि नहीं सही है, देखते हैं। तो ये 12 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ए बी जब टोटल वर्क में टाइम से भागा जाता है तो कितना हो जाएगा 12 5 60 हो जाएगा, और 20 तिया 60 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितना है, बी की एफिशिएंसी 3 है और ए बी की एफिशिएंसी 5 है, तो हम सीधा सीधी करेंगे बी की एफिशिएंसी कितना है 3 है और टोटल की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब जब टुकड़ा में काम करना है मेरा 60, लेकिन आधा काम कर रहा है ए और आधा काम कर रहा है बी, तो 25 दिन लगना चाहिए। 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, सीधा सीधी यहाँ कर देते हैं। आधा काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितना है 2 है,
ठीक है। और ये भी आधा काम कर रहा है तो कितना हो जाएगा 30। तो बी की एफिशिएंसी कितना है 30 है, तो आना चाहिए हमारा 25 दिन। तो कितना ही काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। तो हमारा 25 जो भी ऑप्शन लिए थे तुम्हारा क्या है, सही है, सही है। तो सी को क्या हो जाएगा चेन्नई। समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन कौन सा है 159 है अगला क्वेश्चन देखिए। पानु, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। तो जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानु और जलील इसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। मैंने कि हर तीसरा दिन कौन सा, जीवन की सहायता करना शुरू किया। जीवन ने तो काम शुरू किया था, तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये साइक्लिक वाला क्वेश्चन है कि पहले तो जीवन आराम ने शुरू किया तो पहला दिन और दूसरा दिन जीवन कर लेगा, लेकिन हर तीसरा दिन होगा तो कौन आवेगा, पानु आवेगा और जलील आवेगा सहायता करने के लिए। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से शुरू करते हैं। जैसे पी से मान लेते हैं पानु मान लेते हैं, और जे बी से जे जीवन मान लेते हैं, जे बी से जीवन मान लेते हैं। ठीक है, जे बी से जीवन मान लेते हैं, समझे, जे बी से जीवन मान लेते हैं। और फिर जे एल से जलील मान लेते हैं। ठीक है, इसको टाइम का रेशियो, पानु को कितना दिन लग रहा है 30 दिन लग रहा है, और जीवन को कितना दिन लग रहा है 20 दिन लग रहा है, और जलील को कितना दिन लग रहा है 60 दिन लग रहा है। अब 30, 20 और 60 के टोटल वर्क एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क मानने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, समझे। अब देखते हैं इसका एफिशिएंसी, टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एफिशिएंसी निकलता है। देखिए थोड़ा सा फोन आ गया, थोड़ा सा फोन कट करने के लिए। देखिए अब देखिए यहाँ से ध्यान से, टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो कोई एफिशिएंसी निकलता है, तो पी की एफिशिएंसी निकल जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा। और कुछ हो जाएगा जीवन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा। जलील क्या हो जाएगा 60 एकम 60 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन साइक्लिक वाला क्वेश्चन अब पीछे वाला भी वीडियो में बताया है, जाके देखिएगा। जब देखिए पहला दिन कौन आया था, जीवन आया था, तो जीवन के कितना एफिशिएंसी है, कार्य स्टार्ट कौन किया, काम स्टार्ट कौन किया, लाल पेन लिखते, काम स्टार्ट कौन किया, जीवन किया। तो पहला दिन कार्य किया जीवन, तो कितना की एफिशिएंसी 30 दिन, 3 की एफिशिएंसी किया। फिर दूसरा दिन कौन आया, फिर दूसरा दिन भी जीवन आया, भी 3 की एफिशिएंसी से कार्य किया। लेकिन तीसरा दिन जैसे ही हुआ तो सहायता करने कौन आ गया, हर तीसरे दिन सहायता करने पानु आ गया और जलील आ गया। तो पानु आ गया और क्या ना, पानु आ गया और कौन आ गया, जलील आ गया हर तीसरा दिन। तो तीसरा दिन तो 3 तो काम करेगा, जीवन तो 3 तो काम करेगा, लेकिन हर तीसरा दिन 3 आ रहा। तो 3 और 2 5 1 6, माने कि हमको कंडीशन क्या लगा दिया। फिर ऐसे ही अगला चलते रहेगा। फिर चौथा दिन कौन आएगा, चौथा दिन कौन आएगा, फिर आ जाएगा जीवन आ जाएगा। फिर 5वां दिन कौन आ जाएगा, फिर जीवन आ जाएगा, फिर 3 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा। और फिर छठा दिन कौन आ जाएगा, छठा दिन फिर 3 आ जाएगा, कौन, जीवन की सहायता करने। तो देखिए हमारा ये 3 गो साइकिल बनना, ये भी 3 साइकिल बन रहा था। क्यों ना कहें कि 3 का साइकिलिंग, पहले 3 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो 3 डे का कार्य निकाल लेते हैं। तो 3 डे में काम करेगा तो कितना करेगा 6 3 9 दिन 12 कार्य करेगा। 3 दिन में कितना, तीनों मिलकर एक साथ कार्य किया तो कितना 12 कार्य करेगा। टोटल अगर जो तो ऐसे काम कितना करेगा, तो 12 पचे 60 या 5 गुना करेंगे। टोटल कार्य कितना करवाना है 60 कार्य करवाना है, तो 5 गुना करेंगे तो 5 12 60 कार्य कर दिया। तो यहाँ 5 गुना किया तो यहाँ पे 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 15 दिन में कार्य कर देगा। 15 दिन में कितना से गुना, तब 15 दिन में कार्य कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी पर क्या हो जाएगा चेन्नई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा। ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया और उसके बाद ए ने एक स्थान पर सी आ गए, तो कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को समाप्त होगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ए आते हैं तो उसको कितना दिन लगता है 10 दिन लगता है, और बी आता है तो उसको कितना दिन लगता है 15 दिन लगता है, और सी आता है तो उसको कितना दिन लगता है 20 दिन लगता है।
तो इफिशियंसी देख लेते हैं। तो पहले ही दोनों सबको एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लेते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 15 20 का एलसीएम कितना, 60 हो जाएगा। तो 10 6 को 60 और 15 6 को 60 और 20 दिया ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल वर्क में टाइम से भागा दिया तो 6 10 6 60, ठीक है। तो बोल दिया क्या, अब यहाँ का कंडीशन लगा दिया, ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। टोटल कार्य कितना करना है, 60 करना है, लेकिन 4 दिन तक कार्य कर दिया। कौन, ए और बी कर दिया। तो एक दिन का एफिशिएंसी एक है 4 है स्पीड करने की क्षमता, और बी का कितना एफिशिएंसी, एक दिन के 6 है और बी का कितना है 4 है। तो 6 से 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो भी कितना दिन तक कार्य कर रहा है, 4 दिन तक कार्य कर रहा है। तो जो भी शेष कार्य बचा उसके बाद क्या कंडीशन लगा दिया, इसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। कौन आ गया, ए के स्थान पर सी आ गया। जो भी ए था ए के स्थान पर सी आ गया, इसका मतलब कि अब ये कार्य नहीं करेगा। अब कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो बी और सी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य को निकाल दिया। तो 4 और 3 7 हो जाएगा। अब एक यानी कि ए के स्थान पर आ गया, कौन आ गया, सी आ गया। तो उसका मतलब कहने का मतलब कि ए और अब बी कम करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 × 40 मतलब कि 20/7। लेकिन पहले भी तो फिर बोल दिया क्या, देखिए फिर क्वेश्चन पढ़िए, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को समाप्त करेगा। संपूर्ण मतलब कि टोटल कार्य नहीं बोलता खाली कि शेष कार्य कितने दिन में करता है, तो यही अब आंसर हो जाता है। लेकिन बोल दिया है कि संपूर्ण मतलब कि टोटल कार्य कितने दिन में। तो यहाँ तुम्हारा 20/7 कार्य कर दिया, और फिर कितना कार्य किया है, फिर आप ये तो 4 दिन तक किया था ये और बी साथ में। इसको पहले फैक्टर निकाल देते हैं। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6/7। इसको फ्रैक्शन में कर दिए तो तुम्हारा कितना, 7 दूनी 14 होता है 7 दूनी 14 26 20/7 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आप देखते हैं टोटल वर्क, जो टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल काम कितना हुआ था, पहले 4 दिन ए और बी ने किया था, और फिर अब कौन कर दिया, फिर 4 उसके जगह पर कौन आया था, सी आया था। तब कितना कहा, 20/7। तो इसका फैक्टर निकाले हैं तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में निकाला है तो कितना हो जाएगा, 2 पूर्णांक में निकाले हैं तो 6। तो पूर्णांक को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 + 2/7 लिख सकते हैं ना। फिर 7 दूनी 14 26 वैसे भी हो सकता है। तब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 तो 7 6 42, मतलब कि करेंगे कैलकुलेशन तो कितना हो जाएगा, 48/7। कौन सा ऑप्शन है, B4 पे आ जाएगा, बगल वाले B4 बगल वाले। अब क्वेश्चन हो गया समाप्त। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्त, वीडियो बनाने में थोड़ा सा बहुत भार पड़ता है, आप लोग को लगता होगा कि तुरंत बन जाता है, उससे वैसा कोई बात नहीं है। वीडियो बनाने में बहुत ही लगता है टाइम, इसलिए कहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।